नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि देश को टेररिज्म से ज्यादा नक्सलिज्म से खतरा है। जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उससे ज्यादा हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उससे ज्यादा खतरा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि उनके बोलने के 15 से 20 साल के बाद यहां पर हमारे देश में ऑलमोस्ट जो नक्सलिज्म है वो एंड पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। 210 नक्सल सरेंडर इन छत्तीसगढ़। यहां पर आप देख सकते हो अमित शाह जी का बयान आया, अबुझमाड़ नदन बस्तर रीजन्स फ्री ऑफ मॉइस्ट। यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी ने भी कहा इंडिया नियरिंग कंप्लीट एंड ऑफ नक्सल वायलेंस। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है और आज भारत इस स्थिति में कैसे पहुंच गया जिसकी वजह से हम कह रहे हैं इट इज एंड ऑफ नक्सलिज्म। इसको हम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें की गई, क्या चीजें इंफ्लुएंस हुई, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको एक इंपॉर्टेंट खबर, स्टडी आईक्यू पर जो दिवाली उत्सव सेल है ये सिर्फ 22 अक्टूबर तक अब लाइव है। यहां पर कोई भी बैच आप लेते हो 2028 का हो 2027 का हो, लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स आपके घर पर भी भेजे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए जब हम नक्सलाइट मूवमेंट की बात करते हैं ना तो हमारे देश के अंदर 1967 में वेस्ट बंगाल में जो नक्सलबारी गांव है वहां से ये स्टार्ट हुआ और ये इंस्पायर्ड हुआ था, आप सब जानते हैं, चाइना का जो माओ जेडोंग है उसकी जो आइडियोलॉजी थी कि आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू यहां पर जो अग्रेरियन रिवॉल्यूशन है वो लेकर लाना। और इसको भारत में इनिशिएट किया गया था भाई चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के द्वारा। उनका एम क्या था? एम यही था कि भारत का जो स्टेट है, भारत सरकार जो है उसको उखाड़ कर फेंको थ्रू पीपल्स वॉर। लोगों को यहां पर वॉर में झोंक दो और यहां पर जो लैंडलेस और ट्राइबल पुअर हैं स्पेशली उनको लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़ा करो, सरकार के खिलाफ खड़ा करो। और धीरे धीरे करके यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो मर्ज होते गए और अल्टीमेटली 2004 में बना सीपीआई मॉइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट। यहां पर जो पीपल्स वॉर ग्रुप है, मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर है, उन सबको मर्ज कर दिया गया, यूनाइट कर दिया गया। अच्छा, यहां पर इनका जो कोर ऑपरेशन आप सब जानते हैं, चाहे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, तो ये जितने भी आंध्र प्रदेश से आप एरिया देख रहे हो यहां पर आपको ज्यादातर इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। और इसका जो बेस है वो बेसिकली जो जैसे बस्तर हो गया छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली हो गया, उड़ीसा में मलकानगिरी हो गया, मतलब जो ट्राइबल रीजन है ना, फॉरेस्टेड ट्राइबल रीजन्स, वहीं पर इनका बेस देखने को मिलेगा। और ज्यादातर उन जगहों को ये लोग चुनते हैं जहां पर स्टेट का प्रेजेंस कम था, स्टेट वहां तक पहुंच नहीं पाया था, सरकार अपनी फैसिलिटीज उन लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही थी। तो इसी की वजह से ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, पॉवर्टी का फायदा उठाते थे और लोगों को वॉर की तरफ धकेलने की कोशिश करते थे। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ क्या है, मतलब क्यों हम मैसिव सरेंडर की बात कर रहे हैं, क्या है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2 दिन के अंदर 258 मॉइस्ट ने सरेंडर किया छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। एक तो क्या था कि यहां पर जो सीनियर कमांडर है रूपेश 170 मॉइस्ट के साथ सरेंडर करता है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। साथ ही साथ महाराष्ट्र में एक बड़ा सफलता हासिल हुआ जब गढ़चिरौली में यहां पर बताया जाता है इट इज इंडियाज लास्ट मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। वहां पर 62 मॉइस्ट जिसमें सेंट्रल कमिटी का जो मेंबर है वेणुगोपाल राव, जिसको भूपति कहा जाता है, सोनू कहा जाता है, उसने सरेंडर किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर 6 करोड़ की बाउंटी थी। सोचिए, सीनियर मॉइस्ट कैरिंग अ बाउंटी ऑफ रुपीज 6 करोड़ सरेंडर्स विद 60 अदर। ये एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। और इसीलिए जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि जो 2 की जोन थे हमारे देश के अंदर, अबुझमाड़ और नॉर्थ बस्तर, ये फ्री हो चुके हैं नक्सल टेरर से। और यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कंफर्म किया कि एक समय में जब 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित रहते थे हमारे देश में, ये आज के डेट में सिर्फ 11 हैं और उस 11 में भी प्रेजेंस काफी कम हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट ये एंड पर है। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से हम नक्सल मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ये सिंबोलिज्म, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो सबसे बड़ा सरेंडर है ये क्यों इतना मायने रखता है, ये जो सरेंडर है मैं आपको बता दूं भारत के इतिहास में लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड वेव ऑफ मॉइस्ट सरेंडर आपको देखने को मिलेगा। ये जो सरेंडर किया गया है टॉप लीडर्स के द्वारा, सेंट्रल कमिटी, डिविजनल सेक्रेटरीज, प्लाटून कमांडर्स, तो ये दिखाता है कि पूरा का पूरा जो मॉइस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैप्स हो चुका है। पहले क्या होता था कि ज्यादातर जो सरेंडर होता था तो लो
लेवल कि जो लोग होते थे, मेंबर्स होते थे, वो सरेंडर करते थे। लेकिन अब तो क्या है, जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, वो खुद यहां पर आकर सरेंडर कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार मॉइस्ट सरेंडर क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है ये उनके सरेंडर करने का। सबसे पहला है, लगातार सिक्योरिटी प्रेशर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो हमारे देश में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। मतलब यहां पर इंटेलिजेंस है, टेक्स सर्विलेंस है, स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन है, उसका पूरा ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा, ताकि मॉइस्ट का जो कंट्रोल है उसको खत्म किया जाए। जैसे आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड्स हो गया, महाराष्ट्र का C60 कमांडोज हो गए, सीआरपीएफ के कोबरा हो गए, बस्तर फाइटर्स हो गए छत्तीसगढ़ के। तो इन्होंने कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस यहां पर किया है, और इसकी वजह से मॉइस्ट के जो लीडरशिप है उनको भारी नुकसान हुआ है। स्पेशली यहां पर जो टॉप कमांडर्स हैं उनको खत्म किया गया एनकाउंटर्स में, और उनकी वजह से जो मोराल है पूरे मॉइज्म का, नक्सलिज्म का, वो पूरी तरह से कमजोर हो गया। अच्छा, यहां पर जो सेफ जोन हुआ करता था मॉइस्ट का, वो श्रिंक आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि देश में 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे ऐसे जहां पर मॉइस्ट का प्रेजेंस था, वो ऑपरेट किया करते थे, और आज के डेट में सिर्फ 11 बचे हैं, और वो भी एकदम एंड पर हैं। मतलब हुआ क्या है कि सेफ जोन हुआ करता था, वहां पर सरकार ने कनेक्टिविटी स्टार्ट की, रोड बनाना स्टार्ट किया, मोबाइल नेटवर्क लगाए, पुलिस आउटपोस्ट लगाए, जो कि फॉरेस्ट के इंटीरियर में देखने को मिलेगा। पहले ये आइसोलेटेड हुआ करते थे। अच्छा, जो ट्रेडिशनल हाइडआउट्स थे ना, जैसे अबूझमाड़ मैंने आपको बताया, दंतेवाड़ा आपने सुना होगा, गढ़चिरौली आपने सुना होगा, वहां पर जो रोड्स हैं, ड्रोन सर्विलेंस के थ्रू यहां पर काफी कुछ किया गया है, रोड्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर सेफ जोन कमजोर हो गया। साथ ही साथ सरकार ने विनिंग हार्ट की पॉलिसी अपनाई। मतलब ये सरेंडर क्यों हो रहा है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत अगर आप देखोगे, यहां पर सरकार कह रही है कि हम 5 से 8 लाख रुपए का कैश इंसेंटिव हम आपको देंगे सरेंडर करने पे, लैंड देंगे हाउसिंग के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, माइनर क्राइम्स के लिए लीगल इम्यूनिटी आपको मिलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर बहुत सारे जो सरेंडर कार्डर्स हैं वो अब आज के डेट में रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो काउंटर इंसर्जेंसी है, उसको एक डेवलपमेंट लाया गया उसकी जगह। मतलब जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया ट्राइबल इंटीरियर्स के अंदर, डिजिटल इंडिया कनेक्टिविटी हो गया मॉइस्ट बेल्ट में। मतलब डेवलपमेंट को ही एक काउंटर इंसर्जेंसी के तौर पर सरकार लेकर आई है। वेलफेयर स्कीम्स इंप्रूव होने की वजह से जो मॉइस्ट पहले रिक्रूटमेंट कर पाते थे लोगों से, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सरकार लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, अब डायरेक्टली पहुंच रही है, तो लोगों को लग रहा है हम इस रास्ते क्यों जाएं, टेररिज्म के रास्ते क्यों जाएं, हम तो डेवलपमेंट की राह पर जाएंगे। कोई भी मनुष्य उसकी तरफ जाना चाहेगा, राइट। तो यहां पर आइडियोलॉजिकल फटीग भी है। ध्यान रखिएगा, जो यंग रिक्रूट्स थे उन्होंने मूवमेंट की जो आइडियोलॉजी है उसमें अपना फेथ लूज कर दिया। उनको समझ में आने लगा कि जो इनके लीडर्स हैं ना, वो तो बहुत अपना आराम की जिंदगी अपना रहे हैं, और यहां पर उनको बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रही है। तो एक प्रकार से जो क्लैप्स है, इट इज सिमिलर कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज ग्लोबली, क्योंकि दुनिया भर में भी आप देखोगे तो ये जो मॉइस्ट की आइडियोलॉजी है वो कमजोर पड़ रही है, उसका असर भी आपको भारत में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कारण रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से आखिरकार ये सरेंडर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जहां पर आपको ज्योग्राफिक स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिवीजन है, एपी सेंटर ऑफ वायलेंस हुआ करता था 2020 का, अगर आप स्टेटस देखो, आज की डेट में ज्यादातर ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एक्टिव मॉइस्ट जोन हुआ करता था, अब ये नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। सेम इसी प्रकार से झारखंड के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा अफेक्टेड थे, आज 5 से भी कम हो गए हैं। उड़ीसा में साउथ वेस्ट पॉकेट्स था जहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस था, ये 2 से 3 जोन में ही बचा है। आंध्र और तेलंगाना में ज्यादातर क्लियर हो चुके हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल में कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत। अच्छा, क्वेश्चन अब लास्ट में ये आता है, इज दिस द एंड? मतलब ये एक सवाल आएगा ना कि क्या हम एक्चुअल में एंड पर आ चुके हैं? देखो, जिस तरह से इंडिकेटर सामने हैं, यहां पर आपको साफ देखने को मिलेगा कि एक बड़ा डिक्लाइन है। जैसे कि लीडरशिप पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है, रिक्रूटमेंट कम हो रहे हैं, टेरिटोरियल कंट्रोल डिक्लाइन हो रहा है मॉइस्ट का, मास सरेंडर हो रहा है, डिसर्शंस हो रहा है, गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट पुश हो रहा है। तो इसकी वजह से जो इंडिकेटर सामने है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो सेल्स हैं वो अभी भी अंडरग्राउंड में
एग्जिस्ट करते हैं। जो सोशो इकोनॉमिक ट्रिगर है वो अभी भी अनरिजॉल्व है, लैंड को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर, नक्सल प्रोपेगेंडा अभी भी आपको शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर साइबर वॉरफेयर, अर्बन फॉर्म में अर्बन नक्सलिज्म जिसको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इट मार्क्स द एंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म्ड इंसर्जेंसी। जो ट्रेडिशनल वे में अभी तक नक्सलिज्म चलता आ रहा था वो आप कह सकते हैं कि खत्म होने के कगार पर है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन जो मॉइस्ट आइडियोलॉजी है वो आप ये नहीं कह सकते कि खत्म हो चुकी है, हो सकता है ये दूसरा फॉर्म ले ले। तो कंक्लूजन यहां पर ये निकलता है कि भारत एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट पर है। मतलब 5 दशकों से चलता आ रहा जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी है, जिस तरह से मास सरेंडर हुआ है, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। लेकिन स्टिल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये दूसरा फॉर्म ले ले। मैंने आपको बताया ना कि साइबर के थ्रू या फिर जो अर्बन नक्सलिज्म के थ्रू ये दूसरा फॉर्म नहीं लेना चाहिए। तो ये जरूरी है कि हाँ, हम एक बड़े जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि 2026 में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो थोड़े बहुत भी बचे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिटेल में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है अभी, क्यों इसकी चर्चा चल रही थी रिसेंटली। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान में इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो कि सबसे रिलेवेंट है रिलेटेड टू एड्रेसिंग द ट्राइबल एंड मॉइस्ट अफेक्टेड एरियाज? कौन सा आर्टिकल सबसे रिलेवेंट है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली उत्सव सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म बैच लीजिए, ये आखिरी मौका आपके पास 22 अक्टूबर तक। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर यहां पर ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों, इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए।